कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी साहब उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। हाँ। 4 साल 4.5 साल से एक कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बहुत। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मूर्तियां आकाश सूर्य प्रजातंत्र पहले से लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया लाइन है, वाह। मुझे तो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लग चुकी है, आप भी थोड़े पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपकी भी एक आध खड़ी कर दें। ₹1,00,000 का खर्चा है। मैं कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आई साहब कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। वाह वाह। शायद नौजवान पीढ़ी जानती नहीं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, भाषणों में बह जाते हैं, खो जाते हैं। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, उसी सरदार सरोवर का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। मिथकों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पे लड़ाया जाता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहा है। भाई कमाल है, तालियां तो बजनी चाहिए भाई, औसम है। फिर इन्हीं की पार्टी के एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है, नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाई जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर पार्टी अध्यक्ष ने तो यह कह दिया कि गांधी का आजादी के उस गांधी जो है वो एक चतुर बनिया थे। ऐसा मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है इस देश में। पहली बार नहीं हुआ। गांधी जैसा एक विराट व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान को निर्भीक होना सिखाया, सारी दुनिया को एक दृष्टि दी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। और आज की जो सुषमा स्वराज हैं विदेश मंत्री, हालांकि वो कितनी है तो आप भी जानते हो। हाँ, पिछले दिनों तो मिल गई थी, बड़ी दुखी थी, बोले जी हमें तो कोई भारत का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, मोहर हमारे नाम की और घूम कोई और रहा है। मैंने कहा सुषमा जी दुखी मत हो, दुनिया मान जाएगी आप ही भारत की विदेश मंत्री हो, बस इतना सा कर लो। दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भारत सरकार, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। तो आपको ध्यान होगा राजघाट पर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें डांस किया और व्यंग पर आपकी तालियां उठे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, तबीयत प्रसन्न हो गई। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। हाँ। अच्छा, अभी 3 स्टेट में जैसा बताया बीजेपी हार गई, तो भक्तों ने हर चैनल बदल बदल के देखा, तो उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। लेकिन जब जी न्यूज पर हार गई, जिंदाबाद, तो सबको मानना पड़ा भाई अब हार गई। मीडिया की क्या स्थिति है। मैं समय की अपनी सीमाएं हैं जी। कुमार विश्वास को आपको सुनना है। हाँ, मुझे मालूम है अब तो मेरे से वो वाजपेयी भी कह रहे हैं आप तो बोलो। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम तो जैसा दिखता है कवि लोग वैसा लिखता है। हाँ।